दोस्तों ये है दुनिया का सबसे बड़ा रंडीबाज आदमी। इसका नाम है एंड्रेया है और ये एक अमीर आदमी है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चलाता है। ये हर वक्त लड़कियों से चैटिंग करता रहता है और उनके साथ बिस्तर गर्म करता रहता है। इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। फिर हम देखते हैं एला नाम की एक टीन एज बिगड़ैल लड़की को। एक दिन क्लब में एला की दोस्त उसे एक साइट के बारे में बताती है जहाँ पर वो अपना खर्चा चलाने के लिए शुगर डैडी ढूंढती है और उनके साथ इंटीमेट होने पर वो उसे पैसे देते हैं। एला को ये सब सुनकर बहुत अजीब लगता है कि कैसे कोई पैसों के लिए हर किसी के सामने टांगे फैला सकता है। फिर हम एला के घर पर उसकी माँ को देखते हैं जो कि एक वकील है, जिसे पता चल जाता है कि एला को उसके कॉलेज से निकाल दिया है, इसलिए वो उस पर गुस्सा कर रही होती है। एला उससे अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने के लिए पैसे मांगती है पर उसकी माँ उसे मना कर देती है, जिससे वो गुस्सा होकर उसी शुगर डैडी वाली साइट पर अपना अकाउंट बना लेती है। उसे वहाँ बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं। एंड्रिया भी उन्हीं में से एक होता है। पहले एला उनमें से एक से मिलने जाती है पर वो बहुत ज्यादा बुढ़ा निकलता है तो एला उससे बिना मिले ही चली जाती है। फिर एला को एक और आदमी मिलता है जो कि उसे सीधा ही एक होटल में ले जाने लगता है, जिससे वो डर जाती है और वहां से भी चली जाती है। फिर वो और एंड्रिया एक दूसरे के साथ चैट करने लग जाते हैं और एक दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहाँ एला उससे बहुत ही अजीब सी बातें करती रहती है उसकी अमीरी और अय्याशी को लेकर, पर एंड्रिया उससे बड़े ही प्यार से बातें करता रहता है। फिर एंड्रिया एला को उसके घर छोड़ने जाता है पर वहाँ उन दोनों में एक किस होता है तो वो दोनों वहाँ से शराबी हालत में सीधा एक होटल रूम में चले जाते हैं। वहाँ उन दोनों में नशे में हंसते हंसते रोमांस होता है। जब सुबह होती है तो एला देखती है कि एंड्रिया वहाँ पर पैसे रखकर बिना उससे मिले ही वहाँ से चला जाता है, इसलिए एला बहुत ही नाराजगी से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब एला अपने घर चली जाती है तो एंड्रिया उसे मैसेज करता है पर एला उसका रिप्लाई नहीं करता। एंड्रिया और भी लड़कियों से मिलता है पर उसे वो मजा अब और लड़कियों से नहीं मिलता। फिर एक दिन एला की फ्रेंड उसके घर आती है और एला के रोकने पर भी उसके ही फोन से उनकी दोबारा मीटिंग फिक्स कर देती है। इस बार जब एला एंड्रिया से मिलने जाती है तो वो सीधा ही उससे पैसों की बात करती है तो एंड्रिया उसे जाते ही पकड़कर इंटीमेट हो जाता है। थोड़ी देर बाद एला भी नाराजगी भूलकर उसी में खो जाती है। इन सब के बीच हम देखते हैं कि एंड्रिया अपने बिजनेस में ध्यान नहीं दे पा रहा है। एक दिन जब वो एला से मिलता है तो एला उसे एक क्लब में लेकर जाती है। वो उसे खूब शराब पिलाती है और मजे करती है। वहाँ उनके पीछे पुलिस भी लग जाती है पर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जब एंड्रिया वापस अपने ऑफिस जाता है तो उसकी कंपनी वाले उसे बिजनेस में हो रही गड़बड़ी के बारे में बताते हैं पर एंड्रिया शराबी हालत में उन्हें एक गाना सुनाने लग जाता है और बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता। ऐसे ही वो एला से मिलता रहता है। उसमें बहुत ही बदलाव आ जाता है। वो अपने एम्प्लॉइज पर बिल्कुल भी नहीं भड़कता और उन्हीं के साथ बैठकर गेम्स खेलता है। फिर एंड्रिया जब अपने घर जाता है तो कार में बैठकर एला से बातें कर रहा होता है। पीछे से उसकी वाइफ सब कुछ सुन लेती है पर बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अगले दिन एंड्रिया अपनी फैमिली के साथ घूमने चला जाता है तो एला उसके बिना बहुत उदास रहने लग जाती है। फिर वापस आने पर वो फिर से एला को मिलने के लिए बुलाता है पर वहां जाकर एला उससे ठीक से बात नहीं कर रही होती। इसी बीच एंड्रिया के पास कुछ लोग मिलने आते हैं। वो एंड्रिया से उसके बिजनेस के सिलसिले में बात करते हैं पर एंड्रिया उनसे जल्दी से बात खत्म करके वापस एला के पास चला जाता है। जब वो एला मना लेता है तो वो उसे एक सुनसान गली में ले जाकर मजे लेने लगती है पर वहाँ उन्हें एक औरत डिस्टर्ब कर देती है। फिर वो दोनों एला के घर जाकर मजे करने लग जाते हैं। कुछ समय के बाद एला की मॉम वहाँ आ जाती है। वो एंड्रिया को बिना कपड़ों के देखकर शॉक हो जाती है तो एला और एंड्रिया घर से बाहर आ जाते हैं। एंड्रिया को छोड़ने के बाद जब एला वापस अपने घर जाती है तो एला की मॉम उससे एंड्रिया के बारे में पूछती है और वो उससे ये भी पूछती हैं कि एंड्रिया उसे इतने पैसे क्यों देता है। तो एला एंड्रिया को फोन करके बुलाती है और चोरी एंड्रिया के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद वो एंड्रिया को सारी बात बताती है। वहाँ एंड्रिया उससे दोनों के रिश्ते का नाम पूछता है तो दोनों में रोमांटिक बातें होती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड्रिया के घर पर जहाँ उसकी वाइफ को भी उन दोनों के बारे में पता लग जाता है और वो उससे डिवोर्स का कह देती है तो एंड्रिया वहां से चला जाता है। फिर जब वो अपनी कंपनी में जाता है तो देखता है कि वहां पर पुलिस आई होती है जो कि उसके बिजनेस के बारे में बहुत सी गलतियां बताते हैं। फिर उसे एला की माँ का फोन आता है जो कि उसे बताती है कि ये सब उसने ही किया है। तो एंड्रिया पागलों की तरह हंसते हंसते सारे गुनाह मान लेता है और जाकर अपने गोदाम में तोड़फोड़ करने लग जाता है पर पुलिस उसे वहां से पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि एंड्रिया का बिजनेस बर्बाद होने वाला है
है और उसका मैनेजर भी उसे छोड़कर चला जाता है। एंड्रिया वहाँ नशेड़ी हालत में एला की माँ से मिलता है। वो वहाँ उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है पर वो नहीं मानती। एला की माँ अपने घर जाकर सारी बात एला को बताती है। वो उसे बताती है कि एंड्रिया जेल जाने वाला है। तो एला एंड्रिया के पास जाती है और उसे दोनों के अलग हो जाने की सलाह देती है, पर एंड्रिया उसे उसके साथ कहीं और भाग चलने के लिए कहता है। तो वो दोनों शहर छोड़कर चले जाते हैं। पर रास्ते में जब वो एक जगह रुकते हैं तो एला एंड्रिया को अकेला ही भेज देती है ताकि वो एला के लिए अपनी जिंदगी खराब ना करे।